हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो यह सोच रहे हैं कि टीआरई 4.0 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, कब तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कोई चैनल वाले कुछ कह रहे हैं, कुछ प्रिंट मीडिया कुछ कह रहे हैं, सोर्सेस कुछ और कह रहे हैं और ओवरऑल सिनेरियो कुछ और बना हुआ है। आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं है। उसी तरह स्टेट को लेकर भी वैसे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं जो स्टेट पास नहीं हैं और यह सोच रहे हैं कि स्टेट हो जाता तो उनको टीआरई 4 में बैठने का मौका मिल जाता अगर टीआरई 4 से पहले स्टेट हो जाता तो इन दो मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक और सही गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले बात कर ले बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर देखिए अभी स्थिति क्या बनी हुई है। तो सबसे पहले बता दें, बहुत सारे लोग पहले तो ये भी कह रहे हैं कि सीट फुल हो गई है तो इसलिए वैकेंसी अब नहीं आएगी, लेकिन आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग में और खास करके शिक्षक के पद अभी भी बहुत मात्रा में खाली है। यह बात तब खुलासा हुई जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन की जा रही है और वहाँ पे देखा जा रहा है कि जब मल्टीपल किसी विद्यालय के मल्टीपल किसी ब्लॉक के मल्टीपल विद्यालय खुल रहे हैं तो बहुत ऐसे विद्यालय हैं जिसमें उस सब्जेक्ट के पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है। वहाँ पे बताया ही नहीं जा रहा है कि वहाँ टीचर है। स्वाभाविक बात है कि वहाँ नियुक्ति होती तो टीचर होते। अब किसी किसी ब्लॉक में तो ये भी स्थिति है कि अगर 20 स्कूल है वहाँ पे तो एक स्कूल में टीचर मिल रहे हैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट के और बाकी स्कूल में नहीं मिल रहे हैं। तो यह स्थिति है। साथ ही विद्यालय की बात करें जो वास्तविकता है, जहाँ पे हम लोग के सोर्सेस हैं, जहाँ मैं खुद हूँ, वहाँ की बात करें तो 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में लॉट्स ऑफ वैकेंसी आपको अभी रिक्त है। वहीं बात करें तो 9-10 में भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी तो हर जगह है। हाँ, 11-12 में वैकेंसियों की जो संख्या है वह थोड़ा डिक्रीज हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा सीट नहीं आ सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सीटों की संख्या अच्छी रह सकती है, बाकी में एवरेज रहने की उम्मीद है। तो यह तो वैकेंसी की बात हो गई, लेकिन सरकार आखिर दे क्यों नहीं रही है? तो देखिए, सरकार में अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी स्थिति एक तो स्टेट लेना है और उसके बाद टीआरई 4 देना है, या स्टेट बिना लेकर टीआरई 4 दें, इसी पर काफ़ी दिनों से मंथन चल रहा था और अभी इस पर कोई निर्णय आपसे बता दे तो नहीं लिया जा सका है कि क्या करे और क्या नहीं करे। दूसरी चीज़, सामने इलेक्शन है, अगर वैकेंसी को इंट्रोड्यूस करना है तो इलेक्शन के पहले करना होगा। सितंबर में अगर लगता है आचार संहिता तो आपको अगस्त में हर हाल में वैकेंसी को इंट्रोड्यूस कर देना होगा। दूसरी तरफ देखिए तो एसटी हेड टीचर जो है वह अपने जो कोटि के शिक्षक थे अब एसटी बन गए, हेड टीचर बन गए, उसी तरह हेड मास्टर बन गए। तो एसटी की संख्या 38,000 प्लस है, 36,000 प्लस है। उसी तरह बात करें तो हेड मास्टर उनकी भी संख्या 6,000 प्लस है। तो ये सारे रिक्ति काफ़ी खाली हो गई हैं। तो खाली हो गई तो वैकेंसी तो आएगी, लेकिन अभी सोर्सेस भी नहीं बता पा रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि कुछ चहल पहल अगर अंदर रहता है इस चीज़ को लेकर तो जाकर पता चलता है कि हाँ चलिए भाई यह काम हो रहा है, फाइल यहाँ तक पहुँची है, फाइल यहाँ तक पहुँची, लेकिन नहीं है। लेकिन आगे भविष्य क्या दिखता है? तो भविष्य की बात करें तो अभी हाल फिलहाल आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हमको 5 साल में अच्छी खासी रोजगार देना है, और उससे पहले एक दिन पेपर में ये भी निकला था कि बीपीएससी इसी साल आपको 1,20,000 वैकेंसी देगी। अब 1,20,000 वैकेंसी अगर बीपीएससी देगी तो यह मान के चलिए कि बिना शिक्षा विभाग को इंक्लूड किए 1,20,000 वैकेंसी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है और यह वैकेंसी जब शामिल की जाएगी तभी बीपीएससी का जो आंकड़ा है 1,20,000 के करीब पहुंचेगा। नहीं तो ऐसे तो पीसीएस वगैरह में कितनी सीटें ही आती है, 1,000, 1,200, 1,500 इस तरीके से सीटें आती हैं। तो उसको मिलाकर तो 1,20,000 होगा नहीं। और ये पेपर की प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, शायद आप लोग देखे भी होइएगा, मेरे पास अगर कटिंग रहता तो हम लगा देते, लेकिन यह निकला हुआ था। 100% फैक्ट बातें हैं। और भी काफ़ी विभागों में वैकेंसी आने वाली है और मुख्यमंत्री महोदय का यह सपना भी है कि आगे बहुत सारा जॉब देना है। आप देख ही रहे हैं कि 1 करोड़ अगले 5 साल में देने की बात कही जा रही है और इसके लिए बाकायदा समिति भी गठित करने की बात कही जा रही है सचिव महोदय के स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो एक बात तो तय है, मेरा अगर फीडबैक आप लेना चाह रहे हैं तो एक बात तो तय है, पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़िए। पढ़ना छोड़िएगा इसका मतलब कि टीआरई 4 से नाता आप तोड़ रहे हैं। आज ले एग्जाम या 6 महीना बाद ले एग्जाम तो लेना है, वैकेंसी भी आनी है, तो आप पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़िए, पढ़ना निरंतर जारी रखिए। और पढ़ने की बात करें और मान लेते हैं थ्योरी पढ़ने नहीं है और सब चीज़ आपने पढ़ के बैठे हैं और आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या कीजिए कि टेस्ट लगाइए। टेस्ट के लिए बात करें तो वैसा टेस्ट जो मानक प्रश्नों के साथ बनता है और एक सटीक प्रश्न और उसका आंसर प्रोवाइड करता है। इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूंगा कि टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको टेस्ट लगाने का। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेकर आप वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर फिलहाल अभी बात करें तो फ्यूचर सेल
शुरू हो चुकी है, वहाँ पे 571 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जा रहा है। और वहीं बात करें 703 रुपये में, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये ऑफर सेल है, ऑफर नहीं रहेगा तो यह अमाउंट काफ़ी ऊपर रहता है। तो आप जाकर सब्सक्रिप्शन लीजिए, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। और यदि आप मेरे चैनल का कोड जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है GKGG अप्लाई करते हैं तो आपको 12% का बम्पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जाइए और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेकर अपना टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। बात करें एस्टेट की बात करें तो एस्टेट के लिए लगातार जो एस्टेट के चाहने वाले बच्चे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो, नेतागण के माध्यम से हो। और हाल फिलहाल में तो समझिए एक RTI भी लगाया गया था, जिसका आप देख सकते हैं, लेटर आप लोग की स्क्रीन पे है। तो RTI भी लगाया गया था और RTI का जवाब बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे RTI का जवाब आएगा कि आखिर एस्टेट के प्रति सरकार या डिपार्टमेंट क्या सोचती है, वह भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो एस्टेट के लिए लगातार प्रयास जारी है। और देखिए, अगर इस महीना में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ एस्टेट को निकलने की उम्मीद है, अगर निकलती है तो यह उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो एस्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या उसके लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं। चलिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे जैसे कुछ अपडेट नया आएगा आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।